जय हिंद दोस्तों, हम लोग देखेंगे कोशिका का पार्ट 2, जिसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका पढ़ रहे थे, जिसमें हम कोशिका भित्ति तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम दो बातें आज देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। डीपली जाएंगे, एकदम स्पष्ट तरीके से आज ऐसा पढ़ाएंगे, आप देखना कि ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा, यकीन मानिए। तो शुरू से लास्ट तक आप देखिए, मजा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। सूत्र कणिका। अब पूछा जाता क्वेश्चन ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्चुअल में खोज किसने की थी? तो आपको बता देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। थोड़ा नाम अपने साथ में बोलते जाओ साथ साथ। क्या होता है? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम इधर चित्र बना के रखें, ठीक है। पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती? तो नाव के समान। कैसी होती भैया? नाव के समान माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति होती। दूसरी बात अगर पूछ ले ये कि भैया ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस अंदरूनी भाग में कैसी आकृति होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसी आकृति होती? तो हम बोल देते हैं उसको मैट्रिक्स नुमा। मैट्रिक्स की तरह संरचना होती। आंतरिक संरचना कैसी होती माइटोकॉन्ड्रिया की? मैट्रिक्स नुमा होती। दूसरी बात पूछ ले, आंतरिक दीवारों का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों का क्या नाम होता है? तो बता देना होता है क्रिस्टी। क्या होता है भैया? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों का क्या नाम होता है? क्रिस्टी। थोड़ा सा बोल लो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों का क्या नाम होता है? क्रिस्टी, ठीक है। ये कैसी आकृति होती है? नावनुमा। कैसी आंतरिक संरचना कैसी होती है? मैट्रिक्स नुमा। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से चक्र चलते हैं? चक्की कैसे चलती है? जिसका नाम हम लोग दे देते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। कैसा चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है? क्रेब्स चक्र। इससे क्या होता है भैया? तो ध्यान से समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आता है ऑक्सीजन को लेकर के, यहां चल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र, और ये तोड़ देता है। तोड़ करके क्या बना देता है? इसमें 38 एटीपी का निर्माण करता है। कौन? क्रेब्स चक्र द्वारा 38 एटीपी, एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट। एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट इसका प्रयोग करते कितने एटीपी बना देता है क्रेब्स चक्र? 38 एटीपी। और 38 एटीपी बनाने के बाद 38 एटीपी से बन जाता है एक ग्लूकोज। क्या बन जाता है? एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज से हमको क्या मिल जाती है? ग्लूकोज से हमको क्या मिल जाती है भैया? ऊर्जा मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। अब ध्यान से समझो, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी आकृति होती? नाव के नुमा। इसके आंतरिक संरचना को क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स। बोलते जाओ। इसकी आंतरिक दीवार का क्या नाम होता है? क्रिस्टी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अब डीपली जाने लगे। अब ये नहीं पूछते भैया किसने खोज की थी, बात समझो थोड़ा सा। तो इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। इसमें कैसे चक्र चलते हैं? क्रेब्स चक्र। अच्छा, क्रेब्स चक्र किसने खोजा था अगर पूछ ले, तो भैया क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ही थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चक्र चलते हैं, जो चक्की चलती है क्रेब्स चक्र, उसकी खोज की थी। भैया समझ रहे हो? दूसरी बात, कितने एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं? कितने एटीपी मिलकर ग्लूकोज एक बनाते हैं? बताओ जल्दी से। 38 एटीपी मिलकर एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट। एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट कितने होते हैं? 38। 38 एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट से मिलकर के एक ग्लूकोज बनता है। और इन ग्लूकोजों से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। जिसे देखो को एकदम लुझुर पुझुर होगा हुआ है, तो वही का डॉक्टर का दे हैं? ग्लूकोज दे हैं, पाउडर वाला, घोर के पियो, तुरंत एनर्जी लो। तो ऐसा अभी एडवर्टाइज देखे होंगे कि लड़का एक का हो जाता, मुरझा जाता, ऊपर से ग्लूकोज पिया दो, एनर्जी आ जाती। तो ये तो हमको समझ में आ गई ना। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती? एनर्जी मिलती। क्या मिलती? एनर्जी मिलती। अब बताओ ग्लूकोज कैसे बनता है? तो 38 एटीपी मिलकर बनता है। एटीपी कैसे बनते हैं? क्रेब्स चक्र द्वारा बनता है। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, ऊर्जा कहां पे मिली? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऊर्जा ग्रह किसे कह देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का घर किसे कह देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी को इंग्लिश में कह देंगे पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इतनी बात है, याद कर लो, आराम से याद हो जाएगी। अब देखो हम बात इसकी करेंगे, गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी की बात करने वाले। सबसे पहले इसको लिखा रहने देंगे, लास्ट में आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लेना, ठीक है। गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की खोज सबसे पहले किसने की? कैमिनो गोल्जी। कैमिनो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गोल्गी बॉडी की खोज की थी। ये भैया इधर आती है। कैमिनो गोल्जी। कैमिनो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गोल्गी बॉडी की खोज की थी। बाद में इसको रिवीजन करवाएंगे, आप बात समझते जाओ, ठीक है। अब देखो खोज तो कर दी, लेकिन गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? ये काम करती है
यात प्रबंधन का काम करती है, प्रबंधन का काम करती। दूसरा बात, ट्रैफिक पुलिस का काम करती, परिवहन का काम करती। कौन? गोल्जी बॉडी। किसका परिवहन? कोशिकाओं का परिवहन। किसका परिवहन? कोशिकाओं का परिवहन। किसका यातायात प्रबंधन करती? कोशिकाओं का प्रबंधन करती। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी। बात क्लियर हो रही? खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी। अब ध्यान दो हमारी बात को, ध्यान देने वाली बात। अब इसका मतलब क्या है? परिवहन प्रबंधन ये सब का मतलब है? ध्यान दो हमारी बात को, मतलब कि क्या है। जैसे देखो, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, हम अगर पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाकर के देखिए, ठीक है। उस वीडियो में आप देखना, लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जाकर के देखना। उसमें बताया है कि हमारा शरीर कैसे बना है, ठीक है। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब उनका प्रबंधन कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। आप समझिए, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जैसे आप बताओ, कोशिका थी, कोशिकाओं में सबसे पहले बहुत सारी कोशिकाएं मिली, बना दिया गया ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिले, बन गया अंग। बहुत सारे अंग मिले तो बन गया हमारा शरीर। तो अब ध्यान देना, देखो क्या होता है। जैसे मान लो हम ऐसे डिवाइड कर दे, मान लो 50 लाख हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर दो, 10,000 इस हाथ में, 10,000 इस हाथ में दे दिया गया, शरीर में 50,000 शरीर को दे दिया गया, और बाकी पैरों को 1,00,000 2,00,000 दे दिया गया, 10 लाख, ऐसे करके छोड़ दो थोड़ी थोड़ी करके हर जगह। तो आप बताओ, जैसे देखो, जो हम लोग जैसे बोल रहे हैं, तो गोल्जी ये जो कोशिकाएं होती है ये खत्म होती है, ठीक है। ताकत लगा रहे हैं, कोशिकाएं क्या होती? खत्म होती, और फिर पुनः जन्म ले लेती। ये हमने बताया है आपको कि इनका कैसे निर्माण होता है, ठीक है। आगे भी बताएंगे। अब ध्यान से देखो, समझो हमारी बात। कारण क्या है कि अगर जैसे हम अभी ऊर्जा कहां सबसे ज्यादा लगा रहे हैं? मुख से लगा रहे हैं। अगर मुख में 10,000 कोशिकाएं होती, आप मान लो 10,000 कोशिकाएं मुख में है, और हम इतना बोल दिए हैं कि 10,000 कोशिकाएं यहां खत्म हो जाती, तो मुख तो हमारा चलना बंद हो जाता, फिर ऐसे हम मौन हो जाते। इसका मतलब फिर हमारे अंदर हाथ की एनर्जी बचती, हाथ में कोशिकाएं बचती, यही चल रही होती। बात समझो हमारी, है ना। ऐसा होता। अब जैसे मान लो ऐसे ऐसे बटा होता, मान लो पैर में नहीं 1,00,000 कोशिकाएं दे दी जाती, और जो दौड़ते हैं लड़के, वो दौड़ रहे हैं, उनकी कोशिकाएं हो जाती खत्म। तो पैर की तो कोशिकाएं खत्म, बेचारे गिर जाती। बाकी हाथ काम करती, मुख काम करती, लेकिन पैर काम करना बंद कर देता, क्योंकि यहाँ की तो कोशिकाएं खत्म हो गई। तो यही चीज को रोकने के लिए कौन काम करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, आप समझो। जैसे पैर में हम ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, तो बाकी बची हुई शरीर में जो कोशिकाएं हैं, उनको धड़ाधड़ लेकर के पैर की तरफ जाती है, जैसे कि पैर में एनर्जी बनी रहे। अब जैसे हम मुख से बोल रहे हैं, तो मुख की कोशिकाएं खत्म हो जाती, लेकिन ये क्या करती? बाकी बची हुई शरीर की कोशिकाएं धड़ाधड़ मुख की ओर ला रही, तो हम बोल रहे हैं। अब एक चीज हमारी समझो, जैसे आप पैर से खूब तेज दौड़ रहे हो, सारी शरीर की कोशिकाएं उतर के कहां चली जाती? पैर में। कौन लेकर जाता? गोल्जी बॉडी। ये लेकर के चला गया, एनर्जी दे दिया पैर को। आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, चलो दौड़ रहे हो, थक गए, रुके हो। तो जब थक जाओगे, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी तो पैर की कोशिकाएं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ताकत हम पैर से लगा रहे थे। तो हमारा पूरा शरीर क्यों थक जाता है? पूरा शरीर इसलिए थक जाता है क्योंकि यहाँ की तो भी कोशिकाएं लेकर सब चली गई ही। यातायात गोल्जी बॉडी लेकर पैर में चला गया, अब पैर द्वारा तुम खत्म कर दो, पूरी शरीर थकावट हुई ना। अब जैसे हम मुख से बोल रहे हैं, तो मुख से हमारी सारी शरीर की कोशिकाएं मुख से आ रही हैं। अभी जैसे हम लगातार पढ़ा रहे हैं, 5-6 घंटा पढ़ा के भी आते हैं कोचिंग में, तो अब देखो क्या होता है। तो अब पढ़ा के आए, वो चीज उतना एनर्जी वहां खत्म कराए, अब यहाँ आए, यहाँ भी अब जो एनर्जी खत्म कर दिए, तो इसका मतलब मुख की कोशिकाएं खत्म हो गई। तो हमारा पूरा शरीर तो थकना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? पूरे शरीर से कोशिकाएं लेकर के गार गार के मुख द्वारा खत्म करवा देता है। अब जब मुख द्वारा खत्म हो जाए, तो पूरी शरीर खत्म हो गई, तो केवल शरीर को थकावट नहीं होगी, पूरे शरीर को थकावट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर की कोशिकाएं हमने खत्म कर दी मुख द्वारा। बात समझ में आई? और ये कौन प्रबंधन का काम करता है? गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता, तो एक एक अंग होकर के बंद हो जाते। मान लो हम ताकत हाथों से लगाते, तो हाथों की कोशिकाएं खत्म, हाथ लुल ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मुख चलता केवल। तो बात समझ रहे हो ना। तो ये कौन लेकर के जाता है? गोल्जी बॉडी सब जगह बराबर ट्रांसफर करता है। जहां एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं, वहां सब शरीर से लेकर के कोशिकाओं को लेकर के जाता है, और वहां एनर्जी देता है। तो बात समझ में आई? गोल्जी बॉडी क्या करता है? यातायात प्रबंधन का, परिवहन का काम करता है। और इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका की आकृति कैसी होती है? नवाकृति। इसकी आंतरिक संरचना मैट्रिक्स नुमा। इसकी दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। दूसरी बात, इसकी खोज अल्टमैन ने की। इसके अंदर चक्र कैसे चलते हैं? क्रेब्स चक्र। और कितने एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं? तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम जो पढ़ाने वाले हैं, वो आगे कल वीडियो में मिलेगा। अब हो सकता है डेली वीडियो आए,
कोशिश यही रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है भाई।